अमेरिका को 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखते हुए उनको फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से कई देश और नेता खुश हैं, तो कई देश और नेताओं को आशंका है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसी कुछ स्थिति पाकिस्तान की है। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की खबर से पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को उम्मीद है कि उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ होगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट है। पिछले कई महीनों से जेल में बंद इमरान खान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुनाई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान को 14 और बुशरा को 7 साल की सजा मिली है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। दोनों ने बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तानी सरकार के अरबों रुपए की जमीन को सस्ते में बेच दिया था। इस मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए थे। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी ने अल कादिर ट्रस्ट केस में दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी और अन्य 6 व्यक्तियों के मामला दर्ज किया था। हालांकि जब इमरान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ तो उससे पहले वो तोशखाना केस में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद थे। उन्हें सजा सुनाने के लिए आज जेल में अस्थायी कोर्ट बनाया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में 4 अहम किरदार हैं: इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी, अरबपति लैंड माफिया मालिक रियाज और बुशरा की दोस्त फराह गोगी। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि खान जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मालिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया था। ब्रिटेन में रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करा दी थी। उसका एक गुर्गा भी लंदन में गिरफ्तार करवा दिया था, जिसे 40 अरब पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए थे। आरोप है कि इस केस के बाद 2 डीलें हुई। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने रियाज के गुर्गों से बरामद पैसा पाकिस्तानी सरकार को लौटा दिया। आरोप है कि इमरान ने कैबिनेट को इस पैसे की जानकारी ही नहीं दी, बल्कि अल कादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाकर मजहबी तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी शुरू की। इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 3 मेंबर थे: इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी। इस केस की एफआईआर में कहा गया है कि इसके लिए अरबों रुपए की जमीन मालिक रियाज ने दी थी। बुशरा बीबी को डायमंड रिंग भी गिफ्ट की गई थी। बदले में रियाज के तमाम केस को खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। सरकारी खजाने को कम से कम 50 अरब रुपए की चपत लगी। इसके बावजूद 13 महीने में एक बार भी इमरान या बुशरा पूछताछ के लिए नहीं आए। 3 साल में इस यूनिवर्सिटी में महज 32 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मामले को देखते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी पर 1955 करोड़ रुपए की घूस लेने के आरोप दर्ज किए गए हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में मालिक रियाज और उसकी बेटी अंबर का एक ऑडियो के बारे में खबरी छपी थी। लीक हुआ ये वीडियो 2 मिनट 17 सेकंड का था। इसमें रियाज और अंबर बुशरा से लेन देन और किसी फाइल को निपटाने की बातचीत कर रहे थे। इसमें अंबर पिता को बताती हैं कि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही हैं। इसके बदले वो इमरान से रियाज को ठेके दिलवा देंगी और उनके खिलाफ केस भी खत्म करा देंगी। लीक हुए टेप में जो बातचीत थी उसके मुताबिक अंबर अपने पिता से कहती है, मेरी फराह गोगी से बातचीत हो गई है। वो कह रही है कि बुशरा बीबी को 3 नहीं बल्कि 5 कैरेट की डायमंड रिंग चाहिए। रिंग को वो खुद बनवा लेंगी, लेकिन उसका पेमेंट हमें करना होगा। बुशरा और फराह ने खान साहब से बात कर ली है। वो फौरन ठेके की सारी फाइलें ओके करा देंगे। इस पर मालिक रियाज कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 5 कैरेट का डायमंड भेज देते हैं। माना जाता है कि ठेकों की ये सौदेबाजी अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन लेने के ही बाद हुई थी। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।